Hello students, welcome to Radiant Learning. In this session of Jawahar Navodaya Vidyalaya Entrance Examination, we'll be discussing about passage 19. आज हम passage 19 देखने वाले हैं और उसके बेसिस पे जो भी questions होंगे वो सारे हम आंसर करेंगे, right? But before coming to the passage, I'd like to tell you about these two books. ये जो दो हमारी बुक्स हैं बच्चों, रेडियन बुक कंपनी की, जवाहर नवोदय विद्यालय स्टडी गाइड एंड जवाहर नवोदय विद्यालय प्रैक्टिस टेस्ट. ये स्टडी गाइड आपके पास होना ही चाहिए. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6, दिस इज अ बुक दैट यू मस्ट हैव. द रीजन आई से दैट बिकॉज दिस बुक हैज कवर्ड एवरीथिंग. इसमें आपको मैथ्स मिलेगा, इसमें आपको रीजनिंग मिलेगा, इसमें आपको इंग्लिश मिलेगा. जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है सेम सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी. पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने इस बुक को कंपाइल किया है, तो ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए बच्चों, ठीक है. बट ये बुक है प्रिपरेशन के लिए. आपने प्रिपरेशन कर लिया, अब हाउ यू गोइंग टू नो कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, उसके लिए यू नीड प्रैक्टिस. और वो प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे स्टूडेंट्स? यू विल प्रैक्टिस फ्रॉम दिस बुक. द रीजन बीइंग इट कवर्स ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स एज वेल एज फ्यूचर ईयर्स में एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं. वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन दीस टू बुक्स. सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? आई थिंक आज ही आपको ये दोनों बुक्स ऑर्डर करनी चाहिए, ठीक है. चलिए अब हम आज के पैसेज की तरफ आते हैं. And today's passage is about television, how television is used, what are its uses, what are its drawbacks, किस तरह से टेलीविजन हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है. And based on this passage we'll be answering the questions that follow, right? So I'll go through the passage and as a drill जैसा हम हमेशा करते हैं, जहां जहां हमें कुछ इंपॉर्टेंट लगता है हम वहीं पे अंडरलाइन करते रहते हैं बच्चों. अंडरलाइन क्यों करते हैं मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया. अंडरलाइन करने का यही मोटिव होता है कि जब तक हम क्वेश्चंस पे आते हैं हमारी बहुत सारी चीजें तो कवर हो चुकी होती. क्वेश्चन में जो भी पूछा गया वो ऑलरेडी हमारे पास मार्क्ड होता है, ठीक है. चलिए, टेलीविजन इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ मॉडर्न साइंस. तो ये एक क्वेश्चन, डायरेक्ट एक क्वेश्चन हो सकता है कि टेलीविजन इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ व्हाट. सो इट इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ मॉडर्न साइंस. इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. टेलीविजन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स. किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है? टेलीविजन का मेन काम क्या है? दैट इज एंटरटेनमेंट. The introduction of color television and the invitation of private companies to show sponsored programs. Sponsored program मतलब sponsor करना, मतलब किसी चीज को financial support देना. Sponsored programs is what has made television channels hugely popular. Television is also educational and informative. तो television apart from providing entertainment, main काम television का entertainment है बच्चों, but apart from providing entertainment, it also has educational and informative value as well and is an important tool and that can help in fighting social evils. तो टेलीविजन और किस काम आ सकता है? एजुकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए. Earlier television sets used to be huge box shaped devices. टेलीविजन सेट्स आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कि देखे हैं या नहीं, बट पहले क्या होता था, टेलीविजन के सेट बहुत बड़े बड़े सेट्स होते थे, ठीक है. टेलीविजन सेट्स यूज्ड टू बी ह्यूज बॉक्स शेप्ड डिवाइसेस, बट नाउ दे आर स्लिमर एंड कम विद अ मच बिगर स्क्रीन. अब स्लिम होते हैं, पतले होते हैं और स्क्रीन काफी बड़ी होती है, ठीक है. टेलीविजन सेट्स रिसीव पिक्चर्स एंड साउंड सिग्नल्स वाया सैटेलाइट. सो दिस अगेन कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चंस कि टेलीविजन को सिग्नल्स कहां से मिलते हैं. तो इट रिसीव्स सिग्नल्स वाया सैटेलाइट थ्रू अ सेट टॉप बॉक्स. सैटेलाइट से आता है, किसके थ्रू आता है? जो सेट टॉप बॉक्स आपने देखा होगा, आपके घर में भी लगा होगा, ठीक है. One can watch a variety of sports, entertainment and educational programs on television, but one should not get addicted to it. Addicted नहीं होना है, टेलीविजन की आदत नहीं पड़नी चाहिए. टेलीविजन को यूज करो, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करो, इंफॉर्मेशन के लिए यूज करो, बट वन शुड नॉट गेट एडिक्टेड टू इट. उसकी आदत नहीं लगनी चाहिए, राइट. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पैसेज एंड नाउ वील कम टू द क्वेश्चंस एंड आंसर देम वन बाय वन. सो फर्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड ऑन दिस पैसेज इज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज टेलीविजन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट, टेलीविजन का प्राइमरी काम क्या है? एंटरटेनमेंट करना. उसके अलावा एडिशनल क्वालिटीज हैं कि एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, ये भी चीजें हमें टेलीविजन से मिलती हैं, बट द बेसिक फंक्शन इज एंटरटेनमेंट, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज टेलीविजन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. What is the meaning of sponsor? स्पॉन्सर क्या होता है? तो मैंने आपको बताया, स्पॉन्सर करना मतलब किसी चीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करना. A person or organization that pays and contributes the cost. बिल्कुल, your option A is correct. ऑप्शन बी सी डी इनका कोई भी मेंशन नहीं है पैसेज में. मैं एक बार रीड कर देता हूं.
Option B is like this: a person or company that purchases the products, a person or organization that makes the advertisements, a person or company that makes the television, right? So sponsor के लिए ये सारी चीजें लिखी थी, but among the given options I would say that your option A is correct. Third question, televisions now come with what? पहले के टेलीविजन जो होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे, बट अब के टेलीविजन स्लिम है और उनकी स्क्रीन्स बड़ी हैं. टेलीविजन नाउ कम विथ बिगर व्हाट? बिगर स्क्रीन्स. ठीक है, ये भी पैसेज में था और मैंने वहां पे आपको अंडरलाइन कराया था. आप रीडिंग के टाइम में स्टूडेंट्स अगर अंडरलाइन करते चलेंगे ना, तो जब तक आप क्वेश्चंस पे आएंगे सारी चीजें आपके पास मार्क्ड होंगी. तो 5 में से 4 क्वेश्चन तो आपके यूं ही हो जाएंगे. एक आधा क्वेश्चन ही ऐसा होता है जिसका डायरेक्ट आंसर पैसेज में नहीं मिलता, अदरवाइज सारी चीजें यहां पे मिलेंगी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज अ टेलीविजन सेट रिसीव द पिक्चर एंड साउंड सिग्नल्स? तो पिक्चर एंड साउंड सिग्नल कहां से मिलते हैं? सैटेलाइट से मिलते हैं और सेट टॉप बॉक्स के थ्रू आता है. तो सैटेलाइट इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, कहां से? सोर्स बताना है. सो द सोर्स ऑफ दीज पिक्चर एंड साउंड सिग्नल्स इज सैटेलाइट. एंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस पैसेज, that people should not get dashed to the television. तो ये लास्ट में लाइन लिखी थी हमने, उसी टाइम बच्चों से अंडरलाइन किया था that people should not get addicted to television. टेलीविजन से addicted नहीं होना चाहिए, उसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए, right? So that was all about this passage 19 of this series. I hope you guys like it. Thank you, students.